Hello everyone. In this video, we will study about accounting treatment when existing partners of a firm decide to treat their manager or employee as a partner. And for your kind information, this is the last topic of the chapter Fundamental of Partnership. Related to this question, this topic, we have a particular question given in the NCERT book. In this question, Kavita and Pradeep are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They employed Chandan as their manager, to whom they paid a salary of rupees 750 per month. Chandan deposited rupees 20,000 on which interest is payable at the rate 9% per annum. At the end of the year 2017, after the division of profit, it was decided that Chandan should be treated as a partner with effect from January 1st, 2014 with 1/6 share in profits. His deposits being considered as capital, carrying interest at the rate 6% per annum like capital of other partners. Firm's profit after allowing interest on capital were as follows. और ये आपको लास्ट 4 ईयर के फर्म्स के प्रॉफिट गिवन है एंड द रिक्वायरमेंट इज रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव. ये केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड है और आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन है. अगर हम इस क्वेश्चन को ब्रीफ करते हैं तो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है कि देयर आर 2 पार्टनर्स कविता एंड प्रदीप. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. Chandan is their manager who getting as a manager salary rupees 750 per month. Interest on loan provided by him at the rate 9% per annum. और उसने जो लोन प्रोवाइड किया हुआ फर्म को एज ए मैनेजर वो 20,000 रुपीज का. अब वो चंदन को पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं और डिसीजन लिया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 एंड दे वांट्स टू ट्रीट हिम एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2014. डिसीजन लिया जा रहा है एंड ऑफ 2017. पार्टनर ट्रीट करना है हमने उसे 1st जनवरी 2014 से. दैट मीन्स 2014, 15, 16 and 17 means the partner decide to treat Chandan as a partner from last 4 years. ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे आपको उतने ही ईयर्स के लिए कैलकुलेशन करनी होती है जितने ईयर बिफोर से हम किसी एम्प्लॉय या मैनेजर को पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं. एज ए पार्टनर चंदन का जो शेयर इन प्रॉफिट होगा वो 1/6 शेयर इन प्रॉफिट होगा. चंदन की डिपॉजिट को दैट मीन्स जो चंदन ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है दैट विल बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल एंड जस्ट लाइक अदर पार्टनर्स उसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम. इन एडिशन टू दिस हमें लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है और ये प्रॉफिट्स हैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. अब हमें मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो here profit after interest on capital understood means it is also after interest on loan, क्योंकि पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट होती है प्रॉफिट में से, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अलाउ किए जाते हैं. रिक्वायरमेंट में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो ये क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिकली गिवन है टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिसाइड टू ट्रीट देयर मैनेजर और एम्प्लॉई एज ए पार्टनर. अब इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे. फर्स्ट कैलकुलेशन इज अबाउट चंदन गेट्स एज ए मैनेजर, कि जिस पर्सन को हम पार्टनर ट्रीट करने जा रहे हैं वो एज ए एम्प्लॉय या एज ए मैनेजर कितनी अमाउंट चार्ज करता है. और आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपको कितने पीरियड के लिए करनी है, जितने पीरियड से आप उसे पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं दैट इज फॉर द लास्ट 4 ईयर्स. सेकेंड कैलकुलेशन हम लोग करेंगे
उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जिसे मैं एम्प्लॉय से पार्टनर ट्रीट करना है, और कैलकुलेशन होगी चंदन विल गेट एज ए पार्टनर कि वो एज ए पार्टनर क्या अमाउंट चार्ज करेगा। अब अगर हम बात करते हैं चंदन की एज ए मैनेजर, तो एज ए मैनेजर हमें क्या क्या अलाउ करना है उसे, एक तो सैलरी अलाउ कर रहे हैं हम लोग और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट्स वाई सैलरी इट इज 750 पर मंथ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 12 9,000 रुपीज एनुअली, क्योंकि हमें उसे लास्ट 4 ईयर से पार्टनर ट्रीट करना है, दैट्स वाई द कैलकुलेशन विल बी फॉर 4 ईयर्स एंड इट विल बी 9,000 इंटू 4 36,000। एक हमें चंदर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है 9% की रेट से, तो 9% ऑफ 20,000 इट विल बी 1,800 रुपीज एनुअली मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन इज 7,200। तो अगर हम बात करते हैं चंदन की एज ए मैनेजर, तो लास्ट 4 ईयर्स में चंदन गेट्स ₹43,200 एज ए मैनेजर, वो एज ए मैनेजर इतनी अमाउंट चार्ज कर रहा है। अब अगर हम उसे लास्ट 4 ईयर्स से पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना होगा 6% की रेट से, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, तो 6% ऑफ 20,000 इट विल बी ₹1,200 एनुअली मल्टीप्लाइड बाय 4 4,800 रुपीज फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। सेकेंड, हमें लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट में उसका शेयर प्रोवाइड करना होगा जो कि 1/6 शेयर है, दैट्स वाई शेयर इन प्रॉफिट 1/6 ऑफ। अब ये पॉइंट मेन पॉइंट है जहां पर आपने इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो 1/6 आपने करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट्स तब के गिवन है व्हेन मिस्टर चंदन वाज ए मैनेजर। तो हमें सबसे पहले लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करना होगा एज ए पार्टनर प्रॉफिट में। इसके लिए हम प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे वर्किंग नोट में एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए जो गिवन प्रॉफिट्स हैं पहले आप इन सबका टोटल करेंगे, दीज आर 59,000 प्लस 62,000 माइनस 4,000 क्योंकि लॉस गिवन है प्लस 78,000। तो ये हमने लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को एज इट इज लिया है जो कि एज ए मैनेजर प्रॉफिट गिवन है, मीन्स प्रॉफिट व्हेन मिस्टर चंदन वाज ए मैनेजर। अब अगर हम चंदन को लास्ट 4 ईयर्स से मैनेजर ट्रीट नहीं करते, तो जो अमाउंट हमने उसे लास्ट 4 ईयर्स में प्रोवाइड किया एज ए मैनेजर, वो अमाउंट हमें वापस लेनी होगी, मीन्स वो प्रॉफिट में री एड हो जाएगी। दैट्स वाई हम 43,200 को ऐड कर रहे हैं। अगर हम उसे लास्ट 4 ईयर से पार्टनर ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे इंटरेस्ट पे करना होगा 4,800 रुपीज, जो कि अब प्रॉफिट में से माइनस होगा। इस प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे, these are said to be the adjusted profit if Chandan becomes a partner since the last 4 year। इस प्रॉफिट में से आप चंदन का शेयर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1/6, इट विल बी 38,900। टोटल अमाउंट चंदन विल गेट एज ए पार्टनर 43,700। एज ए मैनेजर वो चार्ज कर रहा है 43,200। एज ए पार्टनर अब वो चार्ज करेगा 43,700। कितनी एक्सेस अमाउंट उसने चार्ज करनी है एज ए पार्टनर, इट विल बी ₹500, दैट इज एक्सेस अमाउंट चंदन विल गेट एज ए पार्टनर 43,700 जो कि एज ए पार्टनर अमाउंट आई है, माइनस 43,200 जो कि उसकी एज ए मैनेजर अमाउंट है। एक्सेस उसने लेना है 500 रुपीज। अंडरस्टूड होगा, दिस एक्सेस विल बी पेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, that is Kavita and Pradeep in their ratio, that is 3:2. It means 300 will be paid by Kavita and 200 will be paid by Pradeep. अब एज पर रिक्वायरमेंट हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो इस केस में 2 एंट्रीज होंगी। एक एंट्री जो हमने चंदन के लोन की अमाउंट को उसकी कैपिटल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए एंट्री होगी चंदन्स लोन अकाउंट डेबिट टू चंदन्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने चंदन के लोन के अमाउंट को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर किए। सेकेंड एंट्री, जो चंदन ने एज ए पार्टनर एक्सेस अमाउंट चार्ज करनी है कविता और प्रदीप से, उसके लिए एंट्री बनेगी कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदन्स कैपिटल अकाउंट। ये हम कविता और प्रदीप की कैपिटल से अमाउंट विड्रू करके ट्रांसफर कर रहे हैं चंदन्स कैपिटल अकाउंट में। तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्यूशन related to the question in which existing partner of a firm decide to treat their manager or employee as a partner।
वंस अगेन इसमें क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियर गिवन है कि एज ए पार्टनर उसने क्या चार्ज करना है, एज ए मैनेजर क्या चार्ज करना है और एज ए पार्टनर क्या चार्ज करना है। मेन पॉइंट, जब आप प्रॉफिट्स में शेयर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको गिवन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए टू द पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो एज ए मैनेजर वाली अमाउंट गिवन प्रॉफिट्स में आप प्लस कर लेंगे, एज ए पार्टनर जो हमने उसे पे करना है उसे आप माइनस करेंगे। ऐसा करने पर जो फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे उसमें आप उस पर्टिकुलर पर्सन का शेयर इन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। एक ये पॉइंट आपने स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली गिवन है। जितने पीरियड से आप उसे पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं आपको कैलकुलेशन उतने पीरियड के लिए करनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टॉपिक क्वेश्चन की, तो केवल एक क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। अगर हम बात करते हैं डीके गोयल बुक की, तो डीके गोयल की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन गिवन नहीं है। हमने इसे इन्होंने ऐड किया हुआ है इस क्वेश्चन को इन द टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 77 इन द ओल्ड एडिशन एज वेल एज इन द न्यू एडिशन। इन क्वेश्चन नंबर 77 में आपको मेंशन किया हुआ है ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 4/5 एंड 1/5। एस इनका कोई एम्प्लॉय है जो एज ए एम्प्लॉय सैलरी चार्ज कर रहा है 2400 रुपीज एनुअली, वो कमीशन ले रहा है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। वो उसे पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एज ए पार्टनर उसका जो शेयर होगा 1/8 शेयर इन प्रॉफिट होगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। यू कैन सी द क्वेश्चन। फिर आपको कहा गया कि एनी अमाउंट विच एस गेट्स एक्सेस इन द लेटर केस इन कंपैरिजन टू फॉर्मर इट विल बी पेड बाय ए। तो जितना भी एस ने एक्सेस लेना है एज ए पार्टनर इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉय वो ए पे करेगा। मींस इस क्वेश्चन को गारंटी के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। फिर हमें प्रॉफिट्स गिवन है 57,000 रुपीज के एंड रिक्वायरमेंट इज डिवाइड द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो जैसे अभी हमने बात की है, जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हम मैनेजर या किसी एम्प्लॉय को पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस पर्सन के लिए दो सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एंड एज ए पार्टनर। तो सेम इन दिस क्वेश्चन when we solve the question, first of all we will calculate S gets as an employee and S will get as a partner. As an employee अब क्वेश्चन में कहा गया है सैलरी और कमीशन, क्योंकि क्वेश्चन 1 ईयर से रिलेटेड है, हम केवल 1 ईयर बिफोर से उसे पार्टनर ट्रीट करना चाहते हैं, दैट्स वाई कैलकुलेशन विल बी डन आल्सो फॉर 1 ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी 2400 रुपीज एनुअली, ये हमने सैलरी मेंशन की है 2400 रुपीज। एज ए एम्प्लॉय उसने कमीशन लेनी है, दैट्स वाई कमीशन आपको बोला हुआ है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी, ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। आफ्टर कमीशन के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है रेट ओवर 100 प्लस रेट, दैट्स वाई 5/105। जब आप कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी ₹2600। तो 2400 सैलरी 2600 कमीशन, टोटल 5000 रुपीज एस गेट्स एज एन एम्प्लॉय। अब अगर हम उसे एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करते एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर हम उसे पार्टनर ट्रीट करते हैं तो उस केस में हमें उसे केवल क्या पे करना है 1/8 शेयर इन प्रॉफिट पे करना है, दैट्स वाई डायरेक्टली वी विल कैलकुलेट शेयर इन प्रॉफिट्स। अब हम उसे क्योंकि एट द बिगिनिंग से पार्टनर ट्रीट करने जा रहे हैं इसलिए ना तो हमें कोई सैलरी पे करनी होगी ना ही कोई कमीशन देना होगा, डायरेक्ट हम प्रॉफिट में से उसका शेयर निकालेंगे। गिवन प्रॉफिट इज 57,000 एंड एस शेयर 1/8 इट विल बी 7,125। नाउ द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय एस एज ए पार्टनर, अगर आप कंपेयर करते हैं तो एज ए पार्टनर अब एस ने चार्ज करना है 7,125, एज ए एम्प्लॉय उसने चार्ज करना था 5,000 रुपीज, तो एज ए पार्टनर वो कितना एक्सेस चार्ज करेगा 2125 विच इज पेबल बाय ए एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में दो कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद अब एज पर रिक्वायरमेंट हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019,
एज यूजुअल सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। गिवन नेट प्रॉफिट इज 57,000। अब क्योंकि इस ईयर के बिगिनिंग से हमें एस को पार्टनर ट्रीट करना है, एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करना, इसलिए ना तो यहां पर हमें कोई सैलरी पे करनी है ना कोई कमीशन देनी है। डायरेक्ट हम गिवन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्योंकि क्वेश्चन को गारंटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया गया है तो यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्योंकि हमें गारंटी शो करनी है, तो एक पॉइंट आपको यहां पर भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हम एस को कंपेटिवली लेसर अमाउंट पे करेंगे एज एन एम्प्लॉय और एज ए पार्टनर के बीच जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की है। हमने यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट किया है एज एन एम्प्लॉय 5,000, एज ए पार्टनर 7,125। तो सबसे पहले हम उसे 5,000 रुपीज देंगे। जो डिफरेंस हमने उसे पे करना है 2,125 वो हम एज ए गारंटी शो करके उसे पे करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एस को पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट इज 57,000। हमने एस को कितनी पेमेंट की है 5,000। नाउ द डिफरेंस इज 57,000 माइनस 5,000 52,000। इस 52,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में उनकी गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 4:1। इट विल बी 41,600 एंड 10,400। दैट्स वाई 41,600 टू ए एंड 10,400 टू बी। अब हम आते हैं गारंटी पर। एस ने टोटल अमाउंट लेनी है 7,125 और डिफरेंस जो एक्सेस है वो है 2,125 का। अंडर गारंटी है ए ने पे करनी है, दैट्स वाई ए शेयर में से माइनस करेंगे लेस ड्यू टू एस 2,125 और एस में ऐड कर देंगे ड्यू फ्रॉम ए 2,125। द फाइनल प्रॉफिट्स विल बी ए 39,475, बी 10,400 एंड एस 7,125। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 77 इन द ओल्ड एडिशन एज वेल एज न्यू एडिशन, जो कि रिलेटेड है एम्प्लॉई या मैनेजर को पार्टनर ट्रीट करने से, लेकिन साइड बाय साइड इसमें गारंटी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए इसे किस वे से करना है ये हमने डिस्कस किया है अभी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 78। ये भी सेम क्वेश्चन है ओल्ड एडिशन एज वेल एज न्यू एडिशन में। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हम अगर इसे ब्रीफ करेंगे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है देयर आर 3 पार्टनर्स पी, क्यू एंड आर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पी एंड क्यू इज 4:3। आर के लिए आपको 2 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में या फर्स्ट केस में आर सैलरी ले रहा है 20,000 रुपीज। कमीशन के बारे में मेंशन किया गया 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर। तो आर के लिए 2 कंडीशन गिवन है कि या तो आर ये अमाउंट लेगा या आर 1/6 ऑफ प्रॉफिट लेगा विच एवर इज मोर। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हैं तो जस्ट लाइक फर्स्ट केस में उसे एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया जा रहा है और सेकंड केस में उसे एज ए पार्टनर ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन है वो पार्टनर ही। कंडीशंस में ऐसा शो हो रहा है कि एक तरफ से हम उसे एज ए एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं और एक तरफ एज ए पार्टनर की, और हमें मालूम है कि इस केस में शेयर इन प्रॉफिट ही एक्सेस आएगा। इसलिए क्वेश्चन में आगे मेंशन किया गया है कि वट एवर द अमाउंट आल गेट एक्सेस इन द लेटर केस in comparison to former case, it will be paid by P and Q in the ratio of 3:2। ये इस क्वेश्चन को गारंटी में कन्वर्ट कर दिया गया है कि R ने जितनी भी एक्सेस अमाउंट लेनी है सेकेंड केस में, लेटर केस में, इन कंपैरिजन टू फॉर्मर केस वो P और Q पे करेंगे 3:2 के रेशियो में। और इस केस में प्रॉफिट आपको गिवन है 3,85,000 जो कि आफ्टर R सैलरी प्रॉफिट गिवन है। अब सेम वे से हम सॉल्यूशन करेंगे। हमें आर के लिए 2 अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर विल गेट इन फर्स्ट केस एंड आर विल गेट इन सेकंड केस, क्योंकि यहां पर वो एम्प्लॉय नहीं है तो वो पार्टनर ही, इसलिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज होगा, बट बेसिक ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी द सेम। आर विल गेट इन फर्स्ट केस एंड आर विल गेट इन सेकंड केस। फर्स्ट केस में आर को क्या क्या पे करना है, सैलरी और कमीशन। सैलरी 20,000 रुपीज गिवन है, कमीशन 10% बोला गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन है 3,85,000,
मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर चार्जिंग कमीशन के लिए रेट ओवर 100 प्लस रेट। जब आप कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी ₹35,000 एंड द टोटल अमाउंट आर विल गेट इन फर्स्ट केस इज 55,000। इन द सेकेंड केस आर विल गेट ओनली 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब आप सेकेंड केस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम आर को फर्स्ट केस की तरह सैलरी और कमीशन अलाउ नहीं करेंगे, वी विल अलाउ ओनली शेयर इन प्रॉफिट। इसलिए सेकेंड केस में शेयर इन प्रॉफिट निकालते समय आपको ध्यान रखना है द गिवन प्रॉफिट शुड बी द टोटल प्रॉफिट, क्योंकि आपको प्रॉफिट गिवन है आफ्टर आर सैलरी, और सेकेंड केस में हमें आर को किसी भी तरह की कोई भी सैलरी अलाउ नहीं करनी। इसलिए सबसे पहले हम गिवन प्रॉफिट में आर की सैलरी ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस हुई है। जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें से हम आर का शेयर निकालेंगे 1/6। दैट्स वाई 1/6 ऑफ 3,85,000 प्लस 20,000 दैट इज द टोटल प्रॉफिट 4,05,000। तो जब आप इसका 1/6 निकालेंगे अमाउंट आ रही है 67,500। नाउ द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय आर इन द सेकेंड केस 67,500 माइनस 55,000 it is 12,500 which is payable by P and Q in the ratio 3:2 as the information given in the question. That means 3/5 of 12,500 it will be 7,500, 2/5 of 12,500 it will be 5,000 payable by P and Q respectively. अब क्वेश्चन नंबर 77 की तरह ही रिक्वायरमेंट है, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने हैं। दैट मीन्स हमें मेंटेन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें आर को एज ए सेकेंड केस में ट्रीट करना है, मीन्स हमें उसे सैलरी पे नहीं करनी, इसलिए हम इसमें सैलरी प्लस करके टोटल प्रॉफिट दिखा रहे हैं 4,05,000 के। नाउ टू डिविजिबल प्रॉफिट्स पी क्यू एंड आर। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही क्योंकि हमें गारंटी भी शो करनी है इसलिए हम आर को पहले कंपेटिवली लेसर अमाउंट पे करेंगे। हमने आर से रिलेटेड दो अमाउंट कैलकुलेट किए हैं, फर्स्ट केस 55,000, सेकेंड 67,500। तो गारंटी शो करने के लिए हम सबसे पहले आर को पे करेंगे 55,000 रुपीज। तो दिस इज 55,000। नाउ द बैलेंस प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट 4,05,000 माइनस 55,000 डिफरेंस इज 3,50,000 रुपीज। आप इस 3,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी और क्यू में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4:3। इट विल बी ₹2 lakh एंड 1,50,000। तो ये अमाउंट आ रही है हमारे पास 2 lakh एंड 1,50,000। अब हमें आर को अंडर गारंटी 12,500 एक्स्ट्रा देने हैं जो कि पी और क्यू पे कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में। दैट मीन्स 7,500 बाई पी एंड 5,000 बाई क्यू, जो कि हमने यहाँ पर आपको अभी क्लियर भी किया है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है 7,500 एंड 5,000। तो जैसे आप एज यूजुअल गारंटी शो करते हैं आप पी और क्यू में से अमाउंट माइनस करेंगे, लेस ड्यू टू आर 7,500, द नेट अमाउंट विल बी 1,92,500। क्यू में से लेस ड्यू टू आर 5,000 रुपीज, द नेट अमाउंट विल बी 1,45,000। और आर में ये अमाउंट आप प्लस कर देंगे प्लस ड्यू फ्रॉम पी एंड क्यू, पी 7,500, क्यू 5,000, टोटल अमाउंट 67,500 रुपीज। तो अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, केवल ये 3 ही क्वेश्चन हमें गिवन है। टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है ये आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78 जो अभी हमने स्टडी किए हैं ये आपको गारंटी के टॉपिक में ऐड करके दिए हुए हैं, मींस विद गारंटी आपको मेंशन किए गए हैं।